तो इसका मतलब ये, कल मैंने जो आपको बताया था वो ये वाला पॉइंट था, इधर एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट बिल्कुल जस्ट उसके नीचे था, और इस तरह से चल रही थी बात। राइट है भाई, मैंने आपको बताते थे ये वाला एंगल 120 120 120 माने 2π/3 के रोटेशन पे मिल सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, ये 1,0 है, इस पर रोटेशन थ्योरम लगाई, ओमेगा आ जाता है 2π/3 पीछे जाके, ठीक है, और 2π/3 उधर की तरफ चले जाओ तो उनके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो कहना मतलब दिस पॉइंट इज ओमेगा एंड दिस पॉइंट इज ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। साथ में हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था कि ये इसका इमेज होता है, तो कहना तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार, ये भी हम लोगों ने कल बना लिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे बात क्या थी, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी z³ इज इक्वल टू 1 से। इसका मतलब ये है कि z³ - 1 इक्वल टू 0, सही है ना। इसके अंदर अगर ऐसा लिखता हूँ तो मैं यहाँ कह सकता हूँ नो टर्म ऑफ z², देख रहे हैं आप, z² का कोई टर्म नहीं है। अगर z² का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0। ये बात आपके समझ में आती है। अपने कल 3 पॉइंट लिखे थे, 3 या 2, 3 है ना, ये चौथा पॉइंट पाता हूँ, चौथा पॉइंट यहाँ जरा समझना। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में z² का कोफिशिएंट सम ऑफ रूट को दिखाएगा, तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट, सही है ना, कितना होगा, 0 होगा, और सम ऑफ रूट का मतलब होगा 1 ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 0, इसीलिए 1 + ओमेगा इक्वल टू 0 होता है। इसलिए नहीं कि मतलब लिख दिया गया, ठीक है, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, हर चीज पूरा तरीके से निकली है। तो इसका मतलब 1 + ओमेगा इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसी इक्वेशन से अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, में कल मैंने सिखाया था -1 की पावर 3, क्या लिखूं, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, सही है ना भाई, लीडिंग कोफिशिएंट। अब -1 का क्यूब तो -1 ही है, ठीक है, और कांस्टेंट खुद टर्म क्या है, -1 अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो कहना मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे लिए हो गया 1 × ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मेरे लिए ओमेगा³ की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसीलिए हम लोग ओमेगा³ की वैल्यू 1 कहते हैं। राइट है। अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में 1 ओमेगा स्क्वायर 3 रूट हैं, ठीक है ना, क्यूबिक के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, और हम लोगों के पास में जो 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है वो 0 होता है, मतलब उनका सम 0 होता है, एज वेल एज ओमेगा³ की वैल्यू 1 होती है, सही है। अच्छा, ओमेगा³ की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू भी 1 हो गई। मैंने क्या बोला, ओमेगा की पावर 3n भी कितना हो गया, 1 हो गया। जब भी n इंटीजर होगा ओमेगा की पावर 3n 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा³ की पावर n हो गया। फिर ओमेगा की पावर 3n बोले तो ओमेगा³ की पावर n, है ना, तो 1 की पावर n बोले तो 1। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप ये समझो, ये इस पूरे चैप्टर का गोल्डन पीरियड है। अब ये सबसे अच्छी चीज़ों में से, क्योंकि ना इतने इंटरेस्टिंग और इतने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन जब इतने खटाखट सॉल्व होते हैं ना, बस आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर आप तुक्के मारते हो, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, और क्वेश्चन खटाखट होने सॉल्व होते हैं। यहाँ तक आ गया। अच्छा, साथ में एक और बात पे गौर कीजिएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, आर इन जीपी, कहां से देखा आपने, 1 ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। इसका मतलब ये है कि रूट्स होते हैं वो हमेशा जीपी में होते हैं, सिर्फ यूनिटी के नहीं, कल भी हमने खूब सारे रूट निकाले थे, ध्यान है, अपने m की वैल्यू पहले 0 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा सब जीपी में आ रहे थे, वो सब जीपी में आ रहे थे, और उनके आर्ग्यूमेंट एपी में चल रहे थे। आर्ग्यूमेंट एपी में चलेगा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट कैसे एपी में चलेगा, क्योंकि 2/3 + 2/3 + 2/3, हर बार 2/3 ऐड हो रहा है, आर्ग्यूमेंट एपी में चलता है, और खुद जो पूरा रूट होता है वो जीबी में चलता है। ये बात अपनी नजर में नहीं आती कभी, अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता लग रहा है, इसमें बहुत बात है, ठीक है। छठी बात ये होगी, ठीक है। अच्छा, वापिस याद दिला दूं, है ना, इससे पहले कि आप भूल ही चुके हो कि ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 + आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 - आयोटा
√3/2 है ना। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है कि क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है ना। जो भी मेरे को भी समझ में आती है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि मॉड ओमेगा की वैल्यू 1 है, पता है ना। कहते हैं कि जब भी मॉड z 1 होता है तो z बार इज इक्वल टू 1/z होता है। z बार इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, इसके मतलब ओमेगा बार इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ये भी जरूर ध्यान रखना, नहीं है ना। और ओमेगा बार तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका तो 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो कभी 1/ओमेगा करना पड़ जाए तो ओमेगा स्क्वायर लिख देना, ये भी आप दिमाग में रखना है ना। ये 3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और बात है ना, पॉइंट, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। एनीवे, आगे चल रहा था। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 8 एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी जरा ध्यान से सोचना। मैं लिखा मॉड ओमेगा -1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है ना। ये हमेशा इक्वल होते हैं। देख लिया है ना। नहीं, ये क्या चीज है पता भी चला आपको? ये क्या लिखा है? मॉड ओमेगा -1 का मतलब जानते हो? ओमेगा और 1 के बीच की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सारी आर्म्स लिख दी मैंने। ओमेगा और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा स्क्वायर और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये अपन लिख दें। ये सब क्या है? साइड्स ऑफ, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी बातें सोचते चलते हैं, ठीक है। अब तब तक आपकी एक और जगह भी नजर डलवाता हूं। आपने कभी अब तक की सबसे दिलचस्प समीकरण जो बहुत बार आपके सामने आई है वो कभी गौर से नहीं देखी है कि नहीं? एक इक्वेशन ये देखो, x² + x + 1 कईयों बार आपके सामने से निकली। इस पर कभी आपने, है ना, अगर स्वामी अप्लाई किया है ना, बाबा अप्लाई किया क्या, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 ± अंडर रूट के अंदर -3 लिख दूं, अपॉन कितना? 2। तो आपको पता नहीं है, आपके पास में आने वाला है -1 ± आयोटा √3/2। इसका मतलब ये कि इसके रूट्स क्या आते हैं? ओमेगा, हाँ, तो एक्चुअली में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो, अगर ये जो अपन ने कल जो DMT वाला रास्ता ढूंढा, जो नहीं जानते वो भी ऐसे आ सकते थे। इसको लिखते थे कि z+1 इंटू, ऐसे भी लिखते थे। एक रूट तो 1 मिल जाता जी, ये z-1, ठीक है। एक रूट तो 1 मिल जाता और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फिर दे देते, नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो बड़े ही ध्यान से सुनना, z³ - 1 इज इक्वल टू z-1 इंटू z² प्लस z+1। अब अगली लाइन तो सोच लो मैं क्या लिखने वाला हूँ, पता है आपको? मैंने इसके रूट्स आपको क्या बता दिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? z- इंटू z-, हाँ, तैयार रहिए, बहुत सारी बातें हैं अब तो मेरे बस में, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इससे कुछ एक चीजें जो अगर आपको याद रह जाएं तो बस मैं लिख देता हूँ राइट अवे। पॉइंट नंबर 10, a³ - b³ इज इक्वल टू a + b ओमेगा स्क्वायर, राइट है। नेक्स्ट इज है a³ - b³ में a - b, ठीक है ना, a - b ओमेगा, a - b ओमेगा स्क्वायर, राइट है। काम की चीज है, याद रख लेना।
एक और चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद है आपको? है ना? अब इसके बारे में याद करते हैं अपन। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सही है? अब मुझे इसका बार बोल दो, इसका बार बोलो। ए का बार ए, वो तो रियल नंबर है। बी ओमेगा का बार बी ओमेगा स्क्वायर, सही है? सी ओमेगा स्क्वायर का बार बोलो सी ओमेगा, बस। दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सही है ना? देखो अपन ओमेगा पे इतना व्याख्यान दे रहे हैं, ओमेगा के बारे में इतनी बातें पता हो जाती हैं। राइट है? अगले बार आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर भी काम का है। ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 होती है इफ n इज नॉट इक्वल टू 3z, ठीक है, और 2 होती है इफ n इज इक्वल टू 3z, ठीक है ना? 3z, z माने लैम्डा लगा लो भले, आप कंफ्यूज होने से अच्छा है। एक मिनट, ये क्या लिखा है सर? ये n इज इक्वल टू 3 लैम्डा क्या होता है? 3 का पहाड़ा। n अगर 3 के पहाड़े में आता है, जैसे 9, तो यहाँ रखो, यहाँ पे 9 रखूं तो ओमेगा की पावर 9 1, यहाँ रखो 9, ओमेगा की पावर 18, ओमेगा की पावर 18 का मतलब 1 की पावर 6, 1 की पावर 6, 1 1 और 1 2, तो 2 आ रहा है ना। अब 3 के पहाड़े में नहीं आता, जैसे 4 को ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, सही है? ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सोचो, और ओमेगा की पावर 8 माने ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 बोले तो और ओमेगा क्यूब बोले तो बच्चा क्या? ओमेगा प्लस एंड दैट इज -1, कई को, हाँ, क्योंकि +1 इस पे 0 हो जाएगा, नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ये बराबर है ना, मतलब ओमेगा अगर n जो है वो अगर 3 के पहाड़े में आता है तो आंसर 2 हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो, अच्छा, अगर बाय द वे कोई आपको ये बता दे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 जब n 3 के पहाड़े में न आए, ठीक है, और 2 व्हेन n इज इक्वल टू 2 नहीं 1, ठीक है, जब ये बताओ क्या समझ में आ गया आपको? क्या 3 आएगा? 3 आएगा पक्का? 3 लिख दो, श्योर है ना? ठीक है, हाँ बताओ, क्या ये सही है? क्या कैसे किया? अरे इधर उधर एक एक जोड़ दिया, सोच लिया आपने? तो ये भी मार्केट में चलता है, ध्यान रखना है ना, तो आप ध्यान से समझ लेना किसको कब कैसे उठाने का है, ठीक है, सब आप जानते ही हो, ठीक है। हाँ भाई, छोटू मोटू क्वेश्चन जो आपको पता ही है वो कर लेते हैं पहले। राइट है, क्वेश्चन है इफ 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड z। राइट है, जरा ये क्या आपको लगता है कि मैं जो लिख के आया उसमें 2z का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की फील है? सोचो, हाँ या ना? हल्का सा क्वेश्चन में डाउट है, हल्का सा डाउट है, मैं इसको 2z करना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? अब शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी को फील आ गई t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 वाली, तो इसके रूट्स क्या हो गए? ओमेगा, और आपको पता है किसकी वैल्यू ओमेगा आई?
2z की, हाँ तो 2z इज इक्वल टू ओमेगा एंड 2z इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या बोलूं कि z इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सही है, z की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये आ गया तो अब आप इसका बी पार्ट आप कर दो। बी पार्ट है z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फाइंड z टू द पावर 2014 प्लस z टू द पावर माइनस 2014, करिए। देखो पहला तो एक मिला लेते हैं, इससे तो आपको ये पता चली होगा z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये पता चल गया। अच्छा, मुझे जैसे ऐसी बातें पता चलती है ना, पिछला क्वेश्चन मेरी आंखों में नाचने लगता है। देखो आप, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने मेरे को 2z बताया था, ऐसा लिख दूं, और इसका आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, या तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसका मतलब माइनस z इज इक्वल टू ओमेगा कोमा, तो इसका मतलब z की वैल्यू माइनस ओमेगा कोमा। हाँ, आपने ओमेगा लिया या माइनस ओमेगा लिया? नहीं, ओमेगा ले लिया ना, तो ये माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर है। z की वैल्यू आ गई। नाउ यू नीड z टू द पावर 2014 प्लस z टू द पावर माइनस 2014। सही है क्या भाई? तो इसका मतलब माइनस ओमेगा की पावर कितना, 2014 प्लस माइनस ओमेगा की पावर माइनस 2014। क्या ये बात सही है? माइनस का हालांकि असर नहीं पड़ रहा था, हालांकि माइनस का असर नहीं पड़ रहा, आंसर हो सकता है मेरा भी आपका भी सेम है, लेकिन अब क्या करें? क्या करें? 3 से डिवाइड करूं, ओमेगा की पावर 2014 कॉमन ले लूं, आप बोलो तो, आप बोलो बस, ले लूं क्या ओमेगा की पावर 2014? अरे सोचो, अंदर क्या छोड़ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? माइनस ओमेगा, तो ये हो गया कितना, माइनस ओमेगा की पावर 2015। अरे एक तो ये दे रहा है ना, माइनस वो दे रहा है, प्लस में ओमेगा की पावर 2015। ओमेगा की पावर 2015 में 3 का डिवाइड मारो, इसको 3 का डिवाइड करने पे क्या आ रहा है बताओ? 3 का डिवाइड करने पर 6, बचा कितना, 21, 7 बार, फिर कितनी बार गया, 1 टाइम्स, बचा कितना, 2। तो कहने मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? कुछ नहीं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही आंसर हो गया, है ना। सही है क्या? क्यों, क्या कमी है? पता चल गया आपको? हाँ, कुछ तो कमी होगी ना, कॉमन में गड़बड़ होगी। यहां पे 1 अपॉन ओमेगा, ध्यान दिया आपने? नहीं देखा? अरे सोचो, अरे 1 अपॉन ओमेगा, क्यों? माइनस है ना। हाँ, अब उधर से बोलो कितना बना, ओमेगा की पावर 2014 इंटू ब्रैकेट में कितना, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बोले तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये लिख लो। इसका मतलब कितना, ओमेगा की पावर 2014, इसका मतलब कितना, माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, उड़ा दूं, ओमेगा रह गया, इसका मतलब ओमेगा की पावर माइनस में ओमेगा की पावर 2013। अरे ये तो 3 से डिविजिबल है, अरे 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चला? अरे सबका सम 3 है, सबका सम 3 से डिविजिबल है, तो कितना आंसर बोलना है, -1। सही है, हटा लूं, है ना। वैसे भी पता है, हालांकि अपन आए जरूर इस रास्ते से थे, लेकिन यह तरीका भी आपके लिए उतना ही सुरक्षित था कि आप इसे ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा लिख लेते डायरेक्ट। नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं आराम से आया, मैंने इसीलिए कोई जल्दी में नहीं आया, मुझे पता था ये मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो सिर्फ कुछ लोग ही सोच पाएंगे। अगले क्वेश्चन में इसी में सी पार्ट पे आ जाओ फटाफट से। जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड जेड। हाँ भाई, क्या लगता है?
इसे भी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन की नजर से देखा, देखो जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, जेड अपॉन मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू 0 नहीं है। अरे टी स्क्वायर नहीं समझ में आई, ये कैसे बना? अरे पकड़ में आ गया। इसके आंसर बोलो, अब बोलो आंसर बोलो इसका। जेड अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू कितना? मॉड जेड इंटू ओमेगा एंड मॉड जेड इंटू, बस क्वेश्चन खत्म। अगले पास जाओ। नेक्स्ट डी पार्ट, इसका डी पार्ट है जेड टू द पावर 4 जेड क्यूब प्लस में दे रखा है 2z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड मॉड जेड, आंसर 1 है, फटाफट निकालो। मेरे हिसाब से ये पहली लाइन आपको समझ में भी नहीं आई, लेकिन अब लिखते ही मेरे शायद स्ट्राइक कर जाए। सोच लिया? अब आपको ये भी पता चल जाएगा पहले 3 में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या अंदर क्या बचा? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और पीछे से यही, तो पूरे में से जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 कॉमन ले लूं, अंदर ही अंदर बताओ क्या छूटेगा? जेड स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोल दो डायरेक्ट, आयोटा माइनस आयोटा। इतनी देर में तो मैं बोल दूंगा, अगले वाले में फिर आप अपना चांस ले लो। इसका आंसर बोल दो। ओमेगा डिमांड क्या उठी है? जेड की है मॉड जेड की, तो मॉड जेड का मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ओमेगा या मॉड ओमेगा स्क्वायर या मॉड आयोटा या मॉड माइनस आयोटा। आपको पता है मॉड ओमेगा कितना होता है? ओमेगा की ओरिजिन से दूरी 1, इसकी आयोटा की वैल्यू बोलो 1,0 0,1 0, इसका वैल्यू बोलो 0, तो ओरिजिन से दूरी सबकी कितनी? 1। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन देना अगली बात। हाँ भाई सॉल्व करके बताइए। पहली चीज ये सीखी थी, इतना टाइम तो लेना ही नहीं चाहिए। इसके बाद क्या ये सीखा था कि z इज इक्वल टू ये 1 इंटू सिस क्या पाई बाई 4 पाई सिस 2m पाई प्लस पाई डिवाइड बाई, और m की वैल्यू 0 1 2 3। सही है, तो मैं z की वैल्यू एक एक करके रखना चालू कर दूं। सीधा सिस में तो रखनी है, 0 रखता हूं तो सिस पाई बाई 4। सोच लिया? और अगर बाई द वे मैं 1 रखता हूं तो 2 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4 सिस 5 पाई बाई 4। अगर मैं 2 रखता हूं तो सिस 4 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4 यहाँ है ना, और ये 5 पाई बाई 4, और यहाँ पे देखा जाए तो सिस 7 पाई बाई 4। खत्म? राइट है? अच्छा इसको सोच लेना, नहीं सोच लिया? इसका सोचना -1 प्लस आयोटा बाई √2। सोच लिया? इसके अंदर -1 माइनस आयोटा बाई √2, इसके अंदर 1 माइनस आयोटा बाई √2। सही है? पता चल गया? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वैल्यू डालता गया मैं खटाखट। अगले क्वेश्चन में जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 के होल पावर 109 माइनस 1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 की होल पावर 109।
बड़े ही ध्यान से एक छोटी सी बात पे नजर रखी किसी ने। अगर यहां दोनों पर माइनस होता तो ओमेगा स्क्वायर होता, हाँ या ना? लेकिन दोनों पे माइनस नहीं है, इसका मतलब इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस मैंने दे दिया अंदर, इसको मैंने माइनस अंदर दिया है, नहीं समझ में आया? माइनस अंदर देते ही ओमेगा स्क्वायर बन गया। अरे दोनों पे माइनस होता तो ये ओमेगा स्क्वायर होता, तो मैंने माइनस दिया तो माइनस बाहर रखूंगा तो सही, बैलेंस तो बनेगा। फिर ये कितना बन गया 109, माइनस में कितना, ये तो ओमेगा है ना, ओमेगा की पावर 109, सही है। अब 3 का डिवाइड मारो, 3 का डिवाइड गया कितनी बार, 108 बार। अरे 108 बार 3 का, तो बचा कितना ओमेगा। ये किसका हिस्सा बताओ, ओमेगा 109 को अंदर कर लेता हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। 109 का अंदर, 2 को बाहर। 109 के लिए फिर से 108 तक तो चला गया, बचा कितना रह गया ओमेगा। ये माइनस बाहर रख दूं, ये तो प्लस कर दिया, अंदर ही अंदर क्या बचा ओमेगा का स्क्वायर। बोले तो आंसर कितना आ गया -1, राइट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 8 एंड 2n फैक्टर्स। ठीक है, देख लिया आपने? किसी ने सोचा कि अगर ये 1 प्लस ओमेगा तो हो जाता, लेकिन क्या आपको पता है 1 प्लस ओमेगा का मतलब माइनस, तो ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा बताएंगे 1 प्लस ओमेगा का मतलब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माने इसका मतलब कितना माइनस ओमेगा, और ये भी माइनस ओमेगा। सोचो तो कितना हो गया माइनस का 2 ओमेगा। अच्छा रुको जरा, ये कितना लिखा है 1 प्लस ओमेगा, सही है। 1 प्लस ओमेगा बोले तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये लिखा है ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 तक तो 1 है, बच गया कितना 2, तो ये कितना रह गया माइनस। तो क्या लगता है ये कितना बन गया माइनस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच लिया -2 ओमेगा स्क्वायर, अगला -2 ओमेगा, फिर अगला -2 ओमेगा स्क्वायर, तो अगला -2 ओमेगा। कैसे, कितनी बार 2n फैक्टर्स। तो आपने सभी समझ गए होंगे क्या, n इसके n उसके, नहीं समझ में आया? इसका मतलब इट इज -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर n इंटू -2 ओमेगा की पावर n। क्या करूं बताओ, पहला काम, अरे पहले तो इन दोनों को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर लूं ना, माइनस माइनस प्लस, पावर n तो बाहर लगा दूंगा ना, नहीं समझ में आया? तो कितना बोल रहे हो आप, 4 कर दूं और अंदर ही अंदर, तो आंसर कितना हो गया 4 टू द पावर। क्वेश्चन डन। अगले बार नहीं आया है ना? अगला क्वेश्चन बी पार्ट का, तो बी पार्ट है, देखें इसमें भी दिमाग लगाइएगा। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में नीचे दे रखा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए जाएं आप हमेशा कोशिश करके देखा करें कि किसी एक में से ओमेगा कॉमन लेने पर काम बन जाएगा क्या। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा है ना, किसी भी एक में से ओमेगा जिसमें आपको पसंद है कॉमन ले लो, शायद काम बन जाता है। जैसे नीचे वाले में से ओमेगा कॉमन ले लेता हूं, ले लूं, ए तो बन गया, क्या रह गया यहाँ बी ओमेगा प्लस सी बाई ओमेगा। आपको पता है 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है ना? और ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। कट गया क्या, नहीं समझ में आया? पास वाला आप कर लो, फिर क्या। अगला क्वेश्चन है ना,
हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है इसका? इसमें क्या, किसमें कॉमन लिया? ऊपर वाले में से, नीचे में से? ओमेगा कॉमन ले लिया, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी बाई ओमेगा। नीचे क्या चल रहा था? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और आपको तो पता होगा ये और ये, तो फाइनली मेरे पास कितना रह गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बोले तो -1। क्वेश्चन डन। अगले पे आ जाता है, राइट है? नहीं, अगला क्वेश्चन ये देखो। हाँ भाई, ये पता चल गया कहाँ तक गया है? दिमाग लगाओ। खोपड़ी चलाओ। ये पता चला आपको? अरे सही है, आपने आज ही पढ़ा है कहीं, z की पावर n प्लस 1/z की पावर n। नहीं लिख दूं? बड़े ही ध्यान से सुनना और मेरे को बताना, z की जगह मैं ओमेगा रख सकता हूं कि नहीं? z की जगह मैं ओमेगा रख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि मेरे को z के नाम पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर सब रखने की छूट है, तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं रखूंगा? ओमेगा की पावर n प्लस 1 ओमेगा की पावर n, बोले तो ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा पर 2n। कितना था? कितना था सोचो। हाँ, ऊपर नीचे, कब? n 3 का पहाड़ा नहीं, और n 3 की टेबल में आता है। अब दोबारा दिमाग लगाओ और बताओ अब क्या क्या लिखना है, कब कब लिखना है। मैं तैयार बैठा हूं, आपको तो पता ही होगा। ये z की पावर n है हमारे लिए, अब हमारे लिए कोई z स्क्वायर नहीं बचा। अरे z की पावर n है ना, ये पहाड़े में आता है 1, हाँ के ना, 1 3 के पहाड़े में आता है, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा? कितना? -1। पहले वाले के लिए तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर, सोच लिया। अगले वाला 2 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो इसकी जगह भी लगेगा। आया अगला, तो क्या लगाऊं? 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? अब सोचो 27 तक कितनी बार? 9 बार। नहीं आया समझ में? तो इंटू 9 ही कर दूं, समझ में आया? और बाकी 18 बार, बाकी 18 बार -1 का स्क्वायर आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? कितनी? 18 बार। अरे नहीं समझ में आया? अरे 9 बार तो 3 का पहाड़ा लग गया, और बाकी टाइम पे -1 18 बार, तो आंसर कितना? 54। चलो ठीक है ना? हाँ भाई, बहुत अल्टी क्वेश्चन होते हैं, अल्टी क्वेश्चन मतलब अगला फिर दिमाग लगाने के लिए तैयार। रेडी? डी पे आ जाओ। 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 3 - ओमेगा 3 - ओमेगा स्क्वायर, प्लस डैट डैट डैश n - 1 n ओमेगा इंटू n - ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, ऐसे देखोगे लगेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। दोबारा खुद भी ट्राई करोगे तो एक बार झटका लगेगा। नोट्स पढ़ के देखोगे आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। यहां तक इस बात समझ में आ रही है? ये कितने ब्रैकेट हैं? ये कितने हैं? इसको भूल गए? ये कितने हैं? तो पहले वाला आदमी 2 क्यों लिखे बैठा है? उसमें भी 3 होने थे ना। पहले तो 1 देखो, ठीक है ना? ऐसे मत दिखाना, ऐसे करना और लिखना छुपा हुआ था। बात समझ में आ गया? हाँ, नहीं आएगा, नहीं पकड़ में नहीं आता ना। अब सब ब्रैकेट में 3 है, ठीक है? अगर आप इसको क्वेश्चन को देखते रहोगे ना, साथ जिंदगी में नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। सीधा आखिरी सटाक। अब आप देखो पहली लाइन, इस सब की जगह लिख रहा हूं समेशन n इंटू n नहीं n - 1 इंटू n - ओमेगा स्क्वायर n - ओमेगा स्क्वायर। n की वैल्यू कहां से दौड़ी?
1 से 2 से, नहीं तो फिर 1 कहां से आएगा? n की वैल्यू कहां से दौड़ी? 2 से लेके कहां तक? n तक। नहीं पकड़ में आया? n की वैल्यू 2 रखोगे तब ये 1 आएगा जो छुपा हुआ था। नहीं पकड़ में आ रहा है आपके? समझ में नहीं आया? n की वैल्यू 2 रखो कम से कम, तब ये पहला ब्रैकेट खुलेगा। n की वैल्यू 3 रखने पे ये खुल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? तो n की वैल्यू ऐसे चलती है ना। आपने क्या किया, और मैंने अगली लाइन में लिख दिया n³ -1। कहां से? नोट्स देखो, लिखा होगा मैंने z-1 पकड़ो, देखो z³ को ब्रेक किया था, z-1 z-ω लिखा था कि नहीं? तो मैं n³ -1 क्यों नहीं लिख सकता? और n की वैल्यू कहां से कहां तक? 2 से लेके n तक। इसका मतलब समेशन n³ बोले तो n इंटू 2 का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, -1 का समेशन n लिख लूं, लेकिन ये तो 1 से होता है, हाँ या ना? तो कितना कम कर दूं? माइनस में कुछ कम भी तो करना पड़ेगा। कितना कम करूं? 1 रख दूं? अगर 1 होता तो 1 होने क्या कुछ कमी नहीं होगा? क्या मतलब होगा? क्या कम करना है वही तो बता रहे हो ना आप लोग। दिमाग लगा रहे हो आप लोग, गहरा दिमाग लगाओ कि आखिरकार किसका कितना बचाऊं। ये तो कॉपी कर लो, तब तक आपका दिमाग आपका चलता रहेगा। मुझे भी बता देना। हाँ भाई, बोलो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने बता दिया तो। 1 2 ये कह रहा है 0, एक जना। देखो सुनो, इसका फर्स्ट टर्म 0 है, आप n = 1 ले लो ना। 0 आ रहा है तो 0 जोड़ लो, 0 घटा लो। नहीं समझ में आया? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पूरी खेल को चालू करने से पहले लिख देना फर्स्ट टर्म 0 है, तो दिख नहीं रही, तब भी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप 1 से चालू करोगे, ठीक है? तो ये घटा घटी का चक्कर नहीं रहेगा। बात समझ में आई? 1 से चालू करो ना, मस्त रहो, क्योंकि 1 पे जो टर्म आ रही है वो 0 है, तो आपके कोई दर्द भी नहीं है। ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही जिसपे आपको चक्कर आ जाए, सीधा 0 आ रहा है, तो आने दो। फिर तो 0 तो जोड़वा लेंगे हम लोग। और वैसे भी पता नहीं आपने से किसी ने काउंट करके भी देखा था, ठीक है? 1 रखने पे 0 आ भी रहा है, देखो ना, तो आप 0 घटा सकते थे। 1 रख करके देखो ना, n की जगह 1 रखो इसमें, आप तो n की जगह 1 रखो इसमें। 0 आ रहा है तो 0 घटा लो ना, बाद में 0 घटा लो। नहीं समझ में आएगा आपको। यहां तक आ गया या नहीं आया? आ गया? हाँ भाई, इसके बाद के पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। बहुत मुश्किल काम है यार आपको समझा के चलना। हाँ भाई, पॉइंट नंबर ई, सिंप्लीफाई a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मॉड। मजा आ जाएगा आप अगर सोच जाओ तो, मतलब आपका दिमाग जल सकता है। सोच जाओगे? रेडी? नहीं, आप जलने से बचाओगे। देखो, आग लगा दूंगा। अच्छा चलो, इससे पहले कि आप आग लगा दो, क्या आप ये जानते हो कि ये लिखा है, जिसको आपने सिंप्लीफाई करने को दिया, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। याद आया? मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। याद आया? तो क्या लिख दूं? a प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी प्लस
सी ओमेगा, पक्का। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलो, ए स्क्वायर सोच सकते हो, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए। याद आया आपको? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब के फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये होता है। नहीं पकड़ में आया आपके? पकड़ ही नहीं आया। अब आप अगर चाहो तो, अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो भी मेरे लिए मस्त है, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर से दिमाग लगा। जो ये लिखा है इसी के साथ में मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, याद है ना बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाते हैं हम लोग इतना आपको चिल्ला चिल्ला करके, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब तो ठीक है, नहीं आया? अब क्या बनेगा? अपॉन, सोच लिया? अब जो बचेगा तो मैं लिख के रहूंगा। नहीं, अब आपको कौन समझाए, याद कैसे दिलाए बताओ? ये तो क्या है, तो फिर ये कितना होगा? रूट ओवर, यस दैट्स इट। आपको पता नहीं है कि इसके फैक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये होता है, याद करो आप। चलो जो भी, अब तो याद हो ही गया, ठीक है। लास्ट, ठीक है, ये ओमेगा की बातें समझ में आई थोड़ी बहुत? ये पता है टफेस्ट से टफेस्ट साइड है, मतलब आप इसके पार आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप ये सोच रहे हो कि मतलब भयंकर, क्या भयंकर, कुछ नहीं है, खत्म, लास्ट लिमिट आ गई इसकी, ठीक है। लास्ट पॉइंट है nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट के बाद रन फॉर यूनिटी। हाँ भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी। हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं कि सर शुरुआत में लिखो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 की जगह जेड टू द पावर इज इक्वल टू 1। इसका सीधा मतलब जेड इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 की जगह पर 6 0 नहीं आया, 1 इंटू 6 0, 0 की जगह 2n पाई प्लस 0 डिवाइड बाई n। और n की वैल्यू कहां से कहां तक टांग दूं? 0 1 2 3 से लेकर के n माइनस 1 तक। क्या ये बात पकड़ में आ गई? अगर n माइनस 1 तक लेके जा रहा हूं तो एक एक करके वैल्यू लगा दूं। अगर मैंने 0 रख दिया तो पहली वैल्यू आ जाएगी 6 0, राइट है क्या भाई? थोड़ा आप 6 से हट जाऊं तो भी चलेगा, e की पावर आइटम में चल लूं, ठीक है ना। अब आपको तो पता ही है कि 6 का मतलब e की पावर आइटा ही होता है, बस आपको तो ये वैल्यू बोलते जाना है। जब मैं m की जगह 0 रखता हूं तो e टू द पावर आयोटा 0 कॉमा e टू द पावर आयोटा 1 रखने पर 2 पाई बाई n लिख दूं, 2 पाई बाई n। अगला e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n, सोचो। अगला e टू द पावर आयोटा 6 पाई बाई n। अगला e टू द पावर आयोटा, अच्छा गुड। और ऐसे बढ़ते बढ़ते e टू द पावर आयोटा m माइनस 1, 2m माइनस 1, 2n माइनस 1 आयोटा बाई n। सही है भाई? अच्छा, ये टोटल कितने रूट्स आए? n रूट्स, ठीक है ना भाई? ये सबके साथ n रूट्स हैं और हम लोग इसी की तलाश में n रूट ऑफ यूनिटी डालें। अच्छा, जिसमें से आपको एक पता ही है कि ये जो e की पावर आइटा 0 है, ये लिखो या 1 लिखो, एक की बात है। e की पावर आइटा 0 माने cos 0 प्लस आइटा sin 0, ये 1 है और बाकी सब e में चलेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट रूट इज 1। यहां तक की बात पकड़ में आ गई? तो ये सब रूट किसमें? इसमें। अच्छा, अब एक और बात बताना, मतलब सोचने की है, क्या ऐसा सही है क्या 1 e स्क्वायर e टू द पावर 4 e टू द पावर 6 e टू द पावर 8 ऐसे मैं आपको दिखा दूं तो आप बता सकते हैं हर बार किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? पक्का? अगर मैं इसमें e स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर 4 आएगा। e की पावर 4 में भी अगर मैं e स्क्वायर की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों ऐड होते हैं क्या या मल्टीप्लाई होते हैं? तो मतलब ये e स्क्वायर की मल्टीप्लाई पे ही आएगा।
और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई वही आएगा। इसका मतलब ये कि हर बार, ध्यान से देखो, मैं हर बार किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 पाई बाई एन मल्टीप्लाइड, हाँ या ना, 2 पाई बाई एन मल्टीप्लाइड, ये लिख रहा हूँ। अगर ये 2 पाई बाई एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये कि दे आर फॉर्मिंग अ जीपी, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर ऑलवेज इन जीपी। लेकिन अगर मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात करूं, आर्ग्यूमेंट कहाँ है पता भी है, ये है आर्ग्यूमेंट। अब ई का कोई रोल नहीं है, 2 पाई बाई एन, 4 पाई बाई एन, 6 पाई बाई एन, 8 पाई बाई एन, ये किस में है, ये एपी में है। आपके नजर इस छोटी, मैं पहले अपन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को इतने अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके दिमाग में काफी हद तक मैं स्लॉट काट चुका हूं, तो बॉल सही पड़नी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये भी यूनिट सर्कल पे बनेगा, राइट है, ये भी कहां बनेगा, यूनिट सर्कल पे बनेगा। इतनी छोटी सी बात आप समझ के चलना, रेडी। हाँ भाई आइए, नोट माने रिमार्क या इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बस अब लिखते चलना है ना, क्योंकि फटाफट से वहां पे कॉपी कर लें। रेडी, हम फर्स्ट पॉइंट लिखेगा nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है मैं रुको, हाँ भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म जीपी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज फॉर्म जीपी विद कॉमन रेशियो e to the power iota 2 pi by n, ठीक है ना, विद e to the power iota 2 pi by n। एक थोड़ा सा पंगा है, e to the power iota लूं या iota हटा लूं, iota हटा लूं, है ना, मेरे को भी लगा था, इस बच्चे ने कहा, ठीक है ना, ऑलवेज फॉर्म e to the power 2 pi by n, सही है। आगे लिखेगा, है ना, सेकेंड पॉइंट, argument of roots of nth root of unity, argument of roots of nth roots of unity always form AP, always form AP, लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में लिखना e to the power iota 2 pi by n, e to the power iota 4 pi by n, ऐसे से बढ़ते बढ़ते e to the power iota 2n minus 1 पाई डिवाइड बाई n, और इसमें ये लिखना इट इज 1, इट इज अल्फा 1, ठीक है, इट इज अल्फा 2 डैश डैश, इट इज अल्फा n, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा n माइनस 1, ठीक है। और इसके आगे लिखना 1, ये अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब एंड डैश डैश अल्फा टू द पावर n माइनस 1, बस ऐसे लिख देना, ठीक है। अरे रूट्स हैं, रूट्स काम दिल लगा रहा है इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर कितना था, थर्ड में लिखेगा सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। कारण पता है, कारण पता है, z की पावर n माइनस 1 का टर्म ही नहीं है। पहले तो लिख लो इज इक्वल टू 0, पहले तो आप इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। नहीं आया समझ में, आपको पता है हमने शुरुआत कैसी करी थी, इससे जो z की पावर n माइनस 1 है ही नहीं, सम ऑफ रूट तो उसके पास था, कोफिशिएंट तो उसका 0 है, नहीं है, सम ऑफ रूट का लिखना है, सम ऑफ रूट ऑफ nth रूट, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर सबका सम 0, सही है ना। अब इस पे बात होगी और बहुत बड़ी बात होगी, 1 प्लस, देखो इन सबका सम 0 बोल रहा है, लेकिन मैं ये तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो लिख रहा हूँ 1 प्लस 6 2 पाई बाई n प्लस 6 4 पाई बाई n प्लस 6 पाई बाई n, सही है भाई, एंड डेल्टा डैश कितना 6, ठीक है ना, 2n माइनस 1 पाई बाई n, आयोटा किधर गया, ठीक है बराबर, यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई, इज इक्वल टू
जीरो। अगर आपको ये सब जीरो पकड़ में आ गया तो आगे सुनिएगा, 1 प्लस समेशन सिस, रेडी, अंदर लिख रहा हूं 2 के पाई डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 0। आप मुझे बता रहे हो k की वैल्यू 1 से लेकर के ये n-1 इधर है, हाँ, कहां तक, इज इक्वल टू 0, n-1 है ना, नहीं समझ में आया, आगे भी सुनो। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सुनते जाओ, राइट है। अब जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, थोड़ी देर में लिखेंगे सब बट आ जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 के पाई बाई n समेशन, ठीक है ना भाई, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n-1, सुना, इज इक्वल टू 0 एंड समेशन साइन 2 के पाई बाई n k इज इक्वल टू 1 से लेके n-1 इज इक्वल टू 0। खो गए यहाँ, ये पकड़ में आया क्या लिखा है, सेस को खोल दिया, सेस को खोलते ही cos 2 के पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाई n, हाँ या ना, cos वाला समेशन के साथ अलग कर दिया क्योंकि रियल पार्ट, अरे किसी का ओवरऑल 0 आ रहा है तो रियल पार्ट भी 0 और हाँ इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 करा था, आइटा हटा लिया, साइन वाले पार्टी को 0 करवा दिया तो 0 1। इधर की तरफ से मेरे को लेकिन शानदार मौका मिल रहा है, cos 2 के पाई बाई n, k की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 इज इक्वल टू -1 बोलने का, राइट है, और इधर से मेरे को 0 बोलने का मौका मिला, सही है। अगले पाइएगा, हाँ भाई यहां तक की बात पकड़ में आ गई। ठीक है ना, अगला नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बहुत ही काम की चीज है, तो सीधा क्वेश्चन करेगी अपने लिए, ठीक है। आईआईटी में भी क्वेश्चन बनाएगी ये वाली बात, और साथ में हमारी शीट के अंदर भी बड़े बड़े क्वेश्चन खटाखट सॉल्व करेगी, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई, अगला पॉइंट, अगला है पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। हाँ भाई, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बोलो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना चिपका दूं 1, श्योर, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू 1। एन के ऊपर असर नहीं पड़ता, एन का कोई लेना देना नहीं है, सोचो ना आप, तो आराम से सोच के जवाब दो ना, इतनी क्या जल्दी नहीं। आप सोच के बोलो ना, कोई फर्क नहीं है। देखो एक किसी ने काम करते हैं, आपसे एक बात पूछता हूँ, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 के रूट बोल सकता है कोई गलत? z इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा। अच्छा अब इन सब का, इसका प्रोडक्ट -1 और इसका प्रोडक्ट 1, तो प्रोडक्ट तो -1 आ गया। हाँ यही तो मेरे को सुनना है। अब जरा z क्यूब इज इक्वल टू 1 पे सोचो, z क्यूब इज इक्वल टू 1 अगर मैं लेता हूं, नहीं है आपको पता है, पहले एक सेकंड, अरे सोच तो तुम इससे रहे हो ना, इससे सोचा ना, हाँ सही सोचा, लेकिन पूरी बात सोच। z टू द पावर n-1 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, नहीं लिखते, -1 टू द पावर n इनटू कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, ये तो लिखते हैं। तो -1 टू द पावर n इनटू कांस्टेंट टर्म इज -1 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1, तो ओवरऑल इट इज -1 टू द पावर n प्लस 1। अब बताओ -1 टू द पावर n प्लस 1, जब ये n इवन होगा तब तो, जैसे 0 रखो तब तो ये -1 आ जाएगा, और ऑड होगा जैसे 1 रखो तो 1 हो जाएगा, नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना, -1 एंड 1, -1 कब, जब n इज इक्वल टू
इवन, और ये कब, जब n इज इक्वल टू 8 आ जाओ। ठीक है अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, nth root of unity always nth root of unity always lie on a circle of radius 1. nth root of unity always lie on a circle of radius 1. लिख लिया? nth root of unity always lie on a circle of radius 1. nth root of unity always lie on a circle of radius 1. ठीक है, यूनिट सर्कल बोलने के वजह रेडियस 1 समझ में आ गया। ठीक है, एंड मॉड z इज इक्वल टू 1, इसी के अंदर लिखना, ब्रैकेट में लिख देना मॉड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे लिखेगा एंड फॉर्म FORM एंड फॉर्म n साइडेड पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। लिख दिया है ना? अगर ऐसा है तो बस इसमें एक फोटो बना दो भले। यूनिट सर्कल पॉलीगन के लिए ये वाला पहला रूट अल्फा 1, ये रहा दूसरा रूट अल्फा 2, ये रहा तीसरा रूट अल्फा 3, है ना? बाकी तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। ये पॉलीगन दिखा दो बस हल्का सा, ये जा रहा है ये पॉलीगन, और इधर से आता हुआ दिखा दो। सही है, बात समझ में आ गई? इधर क्या करना, ये तो पॉलीगन बना हुआ है, आपको क्या मतलब, इधर ये वाला पॉइंट इज 1, यहां से 1 है ना, और इधर अल्फा n-1, ये कौन है सर? अरे ये लिखे थे ना, रूट्स के नाम लिखे थे ना, 1 अल्फा 2 से लेकर कहां तक, अल्फा n-1। समझ में आया? सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ, कुछ नहीं खास। अब एक और बात, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, ये इसके जस्ट नीचे है, ये इसके जस्ट नीचे है, वो इसके जस्ट नीचे होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बाहर होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब ये कि आप पहले ये फोटो बना लो, फोटो बनाने के बाद हाँ ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है बट वी नीड टुगेदर, कल को पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ से आ जाए, तो हमें क्या पहले से पढ़ी होगी ना तो अपन समझ जाएंगे कि चलो ठीक है, ओके टॉलरेबल। हाँ, इसी के नीचे लिख देना अल्फा 1, अल्फा n-1, अल्फा 2, अल्फा n-2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, लिख दिया? क्वेश्चन में लिखिएगा, मॉड में देगा z+1 upon z की पावर n is equal to 1, then prove that roots are collinear। लिख लिया? roots are collinear, then roots are collinear, then prove that roots are collinear। भाई अगर ये 1 है तो इसका मॉड भी 1 ही होगा। भाई अगर z टू द पावर n 1 होता है तो उसका मॉड z टू द पावर n भी 1 होता है। किसी का पावर n अगर 1 है तो उसका खुद का भी वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब मैं यहाँ कहता हूँ मॉड z+1 इज इक्वल टू मॉड z। अगर आपको पता है किसके बारे में बात हो गई, मजा आ जाएगा, आप सोच जाओ तो। चलो एक 2 पॉइंट याद दिलाता हूँ। एक पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट 1,0 है ना रे, -1,0 है। और ये कहाँ है, z कहाँ है भाई? z की दोनों से दूरियां बराबर है। कहाँ है फिर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भूल गए क्या? हाँ देखा, मान जाते हो आजकल। ठीक है, तो लिख दीजिएगा इट इज लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कोलिनियर है ही, ऑब्वियस ही बात है। नहीं आई बात समझ में आपके? आ गया? अगले बात लास्ट। ठीक है, अब तो ये चैप्टर तो वैसे खत्म ही हो गया पूरा। ठीक है, हाँ भाई समेशन में आए m इज इक्वल टू 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है भाई, आपको ही सोच के जवाब देना है। साइन 2m π/7 माइनस में रहेगा आयोटा कॉस 2m π/7। सही है भाई? खोपड़ी लगाओ, बताओ मेरे को आंसर क्या होगा। कितने लोगों का? हाँ बोलो, क्या करना है? इसको 0 खड़ा याद आया?
अरे तो 0 है और आगा माइनस में आयोटा इसका -1। अरे अभी तो सिखाया, खत्म। -1 आंसर कितना हो गया आयोटा। इसमें थोड़ी ना इतनी देर लगती है। अरे करा तो था, अभी एक फार्मूला बताया तो था। हाँ, ये लोग 2-2 पेज में करें तो क्या मतलब है। ठीक है, ये तो यहां जाकर के चैप्टर फिनिश।